स्टोरी बताने के लिए जो सबसे ज़्यादा रूल को यूज करा जाता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज आप समझने वाले हैं आसानी से और इजी तरीके से किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं। इट्स ओनली फॉर यू। आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ से सीखने वाले आसानी से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो, इसको कुछ लोग अलग अलग तरीके से यूज़ ऑफ डिड के नाम से भी पुकारते हैं। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में इसका मतलब जाने तो द मीनिंग ऑफ दिस एक्चुअली इन हिंदी लाइक कोई काम, ऐसे कोई काम किया या फिर कोई काम किया था, ऐसे कुछ भी पास्ट में हुआ था ना, एनीथिंग एक्चुअली अकर्ड इन द पास्ट, देयर वी जस्ट टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लाइक मैंने आपको देखा था, मैं तो वहाँ गया था, यार कल आपने मुझे देखा था, ये क्या आपने कल खाना खाया था, मैंने यार आपको कॉल किया था, आपने उठाया नहीं था। कोई भी काम किया था अभी से, पास्ट में जब से पैदा हुए तब से अभी तक के अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं ना, तो एक ही रूल लगेगा, वहाँ पर लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई काम किया था या कोई काम किया के सेंस में आता है ऐसे सेंटेंस में। इंग्लिश में देखते हैं तो इट जस्ट टॉक अबाउट एनीथिंग हैपन इन द पास्ट, लाइक पास्ट इंसिडेंट, यानी कि पास्ट के इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसका। और कोई भी पास्ट की स्टोरी जो होती है अगर एक्सप्लेन करना है तो आप इसी का प्रयोग करेंगे, राइट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? इसको हम लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, लेट्स जस्ट लर्न वन बाय वन एवरीबॉडी, ठीक है ना, एवरीथिंग। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा किसी भी स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हमें वर्ब चाहिए, सॉरी सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए एंड वी नीड एक्चुअली अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, कितने कितने होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में यूज ऑफ डूडल्स में बता रखा है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट और एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल में आता है आई, वी, यू, दे और बोथ एंड पीपल, ठीक है ना, इस तरीके से आता है। सिंगुलर में जो आते हैं वो आता है ही, शी, इट और नेम, ठीक है ना, ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट में। अब हमारे पास आती है वर्ब। वर्ब देखिए हमारे पास होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। लेकिन ये सब मैंने आपको डू डच के चैप्टर में बता दिया, अगर आपने नहीं देखा जाके पहले उसको देख लीजिए क्योंकि उसमें बहुत डिटेल से हमने बता रखा है। यूज ऑफ डिड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो फोर्थ फॉर्म ना तो हम फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं। इट मीन्स दैट सबसे ज़्यादा जो इसमें यूज़ होता है सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किस तरीके से कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेकेंड फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। एक मैं नॉर्मल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। हमने बोला टीच मतलब पढ़ाना, इसी के जो सेकेंड फॉर्म होता है ना टॉट, क्या होता है, टॉट, TAUGHT ऐसे करके टॉट, ठीक है। जैसे हमने बोला कम, कम एक फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है केम, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इस तरीके से। एक होता है स्पीक, स्पीक इज द फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट वी हैव विच इज कॉल्ड स्पोक इज द सेकेंड फॉर्म एंड देन स्पोकन इज द थर्ड फॉर्म, इस तरीके से स्पोकन। इसमें हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है, वी हैव टू यूज ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करने हैं। अगर आप सच में स्टोरी को बताना चाहते हैं तो फॉर दैट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड नथिंग एल्स, और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट ये सारे लगाने हैं और ये सेकेंड फॉर्म यूज़ करने हैं एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड का प्रयोग करके हम आगे चलेंगे। लेट्स जस्ट लर्न वन बाय वन एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे विद एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट स्ट्रक्चर इफ आई टॉक अबाउट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। द सब्जेक्ट वेदर दैट इज सिंगुलर और प्लूरल, हमारे पास प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन का यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा रखा हमने, बस इसको आपको रख देना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड एंड आफ्टर दैट आपको सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। देखिए हमारे पास डू मतलब करना होता है, डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन होता है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, यूज ऑफ डिड, यानी कि जितने सारे वर्ब्स आएंगे सब सेकेंड फॉर्म के अंदर ही तो आएंगे, इसलिए इसमें हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है कि मैंने बस देखा, मैंने देखा था, इट्स अ शॉर्ट एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान एग्जाम्पल समझने के लिए है। देखो एग्जाम्पल को हम शॉर्ट में EX नहीं लिखते हैं, गलत हो जाता है, हमें लिखना है क्या EG। EG जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है एग्जाम्पल का। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है विच इज़ कॉल्ड मैं देखा था, यानी कि कोई काम किया था ना,
उसके लिए हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखने की इंग्लिश क्या होती है, सी होती है, लुक भी होती है, वॉच भी होती है। तो सी का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, सॉ, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, सीन हो जाती है। तो हमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करने हैं। तो मैंने देखा था, तो आपको बोलेंगे आई सॉ, खत्म। अब अगर इसी मैंने बोला था कि मैंने आपको देखा था, समथिंग लाइक दिस, आपको देखा था। देखिए ये वही सेंटेंस है, बस इसमें आपको और ऐड कर दिया, मतलब अदर वर्ड ऐड कर दिया। तो मैं बोलूँगा आई सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, देखा था। तो आई सॉ, आपको देखा था, आई सॉ यू। क्लियर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड को लिखना है। वर्ब किस में होनी चाहिए, सेकेंड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है ना। मैंने आपसे बात किया था, आई टॉक्ड टू यू, मैंने, ठीक है, मैंने खाना खाया था, आई एट फूड, मैंने मोबाइल चलाया था, आई यूज्ड मोबाइल। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। आइए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर का। इससे पहले आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में फॉर स्पीकिंग हियर प्लीज़। जैसे कि मैंने आपको कल मार्केट में देखा था, इसको आप इंग्लिश में कैसे करेंगे। नाउ लेट्स लर्न द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ यूज ऑफ डिड। अगर आपको यूज ऑफ डिड समझना है, इसके लिए आपको सब्जेक्ट लगाना है नेगेटिव में, फिर आपको डिड नॉट लगाने हैं, एंड देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन अदर वर्ड। यहाँ पर हम डिड नॉट लगाते हैं तो हमारा ये फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी डिड यहाँ सेकेंड फॉर्म होती है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वी हैव टू यूज़ सम हाउ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ करना है। तो पॉजिटिव में तो हमने सेकेंड फॉर्म लगा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ डिड जो होती है सेकेंड फॉर्म होती है। यहाँ मैंने लिख रखा है डू फर्स्ट फॉर्म एंड डिड इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस। सो व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ दिस, लेट्स सी दैट। इसका हमने बताया था कि मैंने देखा था, ऐसे मैंने देखा था इसका। तो हमने बोला था कि आई सॉ। अब इसको सेकेंड फॉर्म में अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो फॉर दिस हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे एंड आफ्टर दैट क्या लगाएंगे, डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब जो सॉ यानी सेकेंड फॉर्म है किस में आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म में, यानी सॉ का क्या हो जाएगा, सी। ये सेकेंड फॉर्म है, ये अब आ जाएगा फर्स्ट में। आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा था, मैंने आपको नहीं देखा था, आई डिड नॉट सी यू, मैंने आपसे बात नहीं किया था, आई डिड नॉट टॉक टू यू। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर यू ऑफ द नेगेटिव। बस यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लगा देने हैं और बाकी सारे बोल देने हैं। लेट्स टॉक। मैंने नहीं देखा था, तो यहाँ आई डिड नॉट सी, हमने नहीं देखा था, वी डिड नॉट सी, आपने नहीं देखा था, यू डिड नॉट सी, लोगों ने नहीं देखा था, पीपल डिड नॉट सी, उसने नहीं देखा था, ही डिड नॉट सी, उसने नहीं देखा था, शी डिड नॉट सी। जस्ट लाइक जीत ने नहीं देखा था, जीत डिड नॉट सी। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द यूज ऑफ डिड। लेट्स टॉक द इंटेरोगेटिव ऑफ दिस। इसके पहले आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। लेट्स सी, राइट, आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे, सो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस, यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट मी नो दैट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से। लेट्स टॉक द थर्ड स्ट्रक्चर। हमने आपको बताया था कि टोटल 4 स्ट्रक्चर्स आर देयर ऑफ स्पोकन में, हम 4 ही पढ़ते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इन इंटेरोगेटिव हमारे पास 2 तरह का होता है, यस और नो टाइप और क्वेश्चन व्हाट टाइप। लेट्स टॉक। अब अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो आप डिड पहले करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क लगाना, बिल्कुल मत भूलना। ये जो डिड है ना, इसी डिड को हमने पहले कर दिया सब्जेक्ट से, यानी हम इसमें बोलते थे आई डिड नॉट। अब हमें क्वेश्चन करना ना, तो इसी डिड को हम पहले कर देंगे, बस डिड आए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाता है क्या, जैसे हमने बोला क्या, ठीक है, आपने देखा था, सिंपल सा, क्या आपने देखा था। फॉर दिस हम क्या की इंग्लिश पहले लिखेंगे, जस्ट लाइक डिड, ओके। एंड आफ्टर दैट हमें सब्जेक्ट लिखने हैं, तो डिड यू, यानी पहले सब्जेक्ट लिखना है, उससे पहले हमें डिड लगा देना है। डिड क्यों लगाया, क्योंकि ये बात है पास्ट में हो रही है, इसलिए हम डिड का प्रयोग करते हैं। देखने के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, ये सी। डिड पहले लगाया क्या के लिए, सब्जेक्ट क्या है आपने, तो यू लगा दिया। देखने के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, डिड यू सी, क्या आपने देखा था। अब आंसर बताना है, सो दिस इज़ द आंसर, ये पॉजिटिव आंसर है और दिस इज़ द नेगेटिव आंसर। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल आंसर देना है कि हाँ भाई मैंने देखा था, फॉर दिस आप कह सकते हैं कि आई सॉ, जो ये आंसर था इसमें जो बताया था। नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, नो आई डिड नॉट सी, यानी मैंने नहीं देखा था। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस। पहले आपको डिड लगाना है, फिर क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट,
अगर यहाँ पर मैं मिटा दूँ, मैंने बोला क्या हमने देखा था, तो डिड वी सी, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या आपने देखा था, डिड यू सी। नेक्स्ट, क्या मैंने देखा था, क्या मैंने देखा था, डिड आई सी। खत्म। क्या लोगों ने देखा था, डिड पीपल सी, लोगों ने देखा था। नेक्स्ट, है ना। क्या उसने देखा था, डिड ही सी, क्या उसने देखा था। बस यहाँ आंसर में भी आ जाएगा, यस ही सॉ, नहीं ही डिड नॉट सी। बस ये चेंज हुआ, सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, खत्म। देखो, क्या उसने देखा था, लड़की है, डिड शी सी, ऐसे करके। तो अब बोलेंगे भैया शी सॉ, इधर क्या बोलेंगे, शी डिड नॉट सी। तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इन अ सिंपल वे एंड इन अ ईजी वे। एंड आई होप दैट आपको ये इंटेरोगेटिव का यस और नो टाइप समझ में आया होगा। लेट्स टॉक नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, जिसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ से आप पास्ट के बारे में कुछ भी बातें कर सकते हैं, जैसे हे डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, डिड यू गो मिस जाना, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, क्या आप कल मार्केट गए थे। आप बोलेंगे यस सर, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। या फिर नहीं, आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, यू कैन ट्रांसलेट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस, हेलो, क्या आपने कल मम्मी को पैसे दिए थे। तो दिस इज़ यू हैव टू ट्रांसलेट, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो दैट सच में आप सब कुछ अच्छे से समझ पा रहे कि नहीं। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन करने हैं, तो फॉर दिस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, होते हैं हमारे पास व्हाट, वेयर, वाई, हाउ एंड व्हेन। ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं बहुत सारे। व्हाट मतलब क्या होता है, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे, एंड व्हेन कब। ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद हमें क्या लगाना है, ये लगाने हैं, सेम स्ट्रक्चर यही वाला। तो क्वेश्चन वर्ड लगाने, फिर डिड लगा दिया, उसके बाद ये सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, उसके बाद अदर वर्ड लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। डन, ठीक है ना। जैसे इधर हमने पूछा था ना कि डिड यू सी, इससे पहले कि क्या आपने देखा था, तो आप बोलेंगे यस मैंने देखा था, नहीं मैंने नहीं देखा था। अगर हमें कहना हो कि आपने क्या देखा था, फॉर दिस क्वेश्चंस आपको पहले व्हाट लगाने हैं, क्योंकि व्हाट का मतलब क्या होता है। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा था, आपने कहाँ देखा था। हाउ डिड यू सी, क्यों देखा था भाई। वाई डिड यू सी, कैसे देखा था। हाउ डिड यू सी, एंड कब देखा था। दिस इज़ कॉल्ड व्हेन डिड यू सी। इसका आंसर आप देंगे अच्छे तरीके से। अगर आपने इस तरीके से, देखो आपको कहना भाई आई सॉ, जैसे भाई आपने क्या देखा था, तो क्या का आंसर आप कोई चीज़ को बताएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को बताएंगे। जैसे आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक बर्ड देखा था, तो इसी क्या का आंसर आप लास्ट में देते हो। कहाँ देखा था, तो आपको यहाँ पर एक प्लेस लिखनी है। आई सॉ इन माई विलेज, आई सॉ इन माई विलेज। क्यों देखा था, बिकॉज आई वेंट देयर एंड आई सॉ। नेक्स्ट, कैसे देखा था भाई, आप तरीका बता सकते हैं। व्हेन, कब देखा था, आई सॉ यस्टरडे, 2 days ago। जो बोलना है बोल सकते हैं, आई सॉ 2 days ago लाइक दिस। नेक्स्ट वन, इसमें आप कमेंट में कमेंट बुक, ठीक है ना, कमेंट करिए एंड आई एम गोइंग टू जस्ट आस्क द क्वेश्चन समथिंग विच इज रिगार्डिंग दिस, लाइक व्हाट, वेयर, व्हाई एंड, ठीक है ना। आपने मेरा वीडियो कब देखा था, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश। नेक्स्ट, अगर आपको नेगेटिव बोलना है, सो फॉर दिस हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, और इधर भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा था। अगर हमें कहना है कि आपने क्या नहीं देखा था, तो व्हाट डिड यू नॉट सी, इस तरीके से आप बोल सकते हो। सो दिस इज द यूज ऑफ डिड, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली। सो आई विल जस्ट राइट सम क्वेश्चंस और आप समझेंगे आसानी से। चलो इसको मिटा देता हूँ। कोई काम किया था, जैसे फॉर यू आई एम गोइंग टू जस्ट राइट वन थिंग, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ठीक है ना, ऐसे बोलिए। देयर वॉज अ फार्मर, देयर वॉज अ फार्मर, एक यानी फार्मर था। अब देखिए क्या, ही, वह गया था, तो ही वेंट, कहाँ गया था, ही वेंट टू फील्ड, वो फील्ड में गया था। अब उसने एक शेर देखा, ही सॉ अ लॉयन, उसने एक लॉयन देखा था, ठीक है ना। अब लॉयन ने क्या किया भैया, लॉयन ने अटैक किया, लॉयन अटैक्ड, ऐसे लॉयन अटैक्ड कहाँ, द फार्मर, लॉयन अटैक द फार्मर, यानी इस तरीके से। तो जो फार्मर था वो वहाँ से भागा, ही
रैन अवे, रन अवे का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रन अवे, है ना। ही रन अवे कहाँ से भैया, फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम द फील्ड। उसने मदद मांगी, यानी ही आस्क फॉर मतलब होता है मदद मांगना, तो आस्क्ड फॉर हेल्प, ही आस्क्ड फॉर हेल्प। सभी लोग आए, यानी लोग आए, पीपल कम का सेकेंड फॉर्म केम। So just like that, any story you can translate into English. It's very much easy for you to understand, to speak as well. If you really want to speak in the past stories, so this is for you to speak in a proper way. You can connect with me, learn with me, grow with me. You can get what you want. So thank you. If you have any questions, you can comment in the comment box. I'll try to reply on the time whenever I get the time for it. So thank you very much for connecting with me. Keep learning, keep growing. Have a great day. See you. Jai Hind. Thank you.